नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IAN न्यूज़ टीवी में। आज हमारे साथ विश्वकर्मा समाज के विश्वकर्मा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के युवा नेता आशुतोष विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। इस वक्त हम मैनपुरी में हैं। मैनपुरी का उपचुनाव बहुत ही रोचक बन चुका है। जानते हैं मैनपुरी की जनता कितना समाजवादी पार्टी के साथ है। सबसे पहले तो आपका IAN न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैनपुरी का उपचुनाव तो बहुत ज़्यादा ही रोचक बन गया है। वैसे तो कहते हैं कि मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ है, मुलायम सिंह की कर्मभूमि है। पहली बार मुलायम सिंह ने यहीं से जीतकर देश के रक्षा मंत्री बने थे, तो इतनी मेहनत आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वास्तव में ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये माननीय नेताजी की कर्मभूमि है और माननीय नेताजी ने सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने जाति समुदाय के लोग हैं, उन सभी का माननीय नेताजी ने सम्मान दिया और नेताजी के रहते हुए हर समाज को एक नेता मिला, जिससे उसके समाज की अगर कोई उत्पीड़न शोषण होता था तो निश्चित रूप से वो अपने नेता के पास जाता था और उस समस्या का निदान होता था। वो केवल और केवल जो धरती पुत्र कहलाए वैसे ही धरती पुत्र नहीं कहलाए नेताजी। नेताजी ने वास्तव में दबे कुचले शोषित वंचित किसान नौजवान सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया। और कितना असर पड़ा मैनपुरी में? समाजवादी पार्टी तो जो संरक्षक थे मुलायम सिंह यादव हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन कुछ असर पड़ा है मैनपुरी वालों के पास? देखिए, ये बात सही है कि हमारे श्रद्धेय नेताजी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैनपुरी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश भारत के अंदर हर व्यक्ति के अंदर नेताजी आज भी जिंदा हैं। नेताजी ने जो इस क्षेत्र को, अपनी मैनपुरी के जनता को और मैनपुरी जनपद का नाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, नेताजी के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है। इसीलिए मैनपुरी के किसी भी जाति किसी भी धर्म के जो व्यक्ति हैं उनके दिलों में नेताजी वास करते हैं। कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो बहुत से न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अफवाह फैलाई जा रही है कि चुनाव फंसा हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से हम बहुत अच्छे मार्जिन से एक उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जीत माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी की होने जा रही है। ये सब लोग मैनपुरी के सब लोग नेताजी के चाहने वाले हैं और 5 तारीख के दिन नेताजी के जो चाहने वाले हैं वो ये सिद्ध कर देंगे कि समाजवादी पार्टी का जो नेताजी का गढ़ है ये वास्तव में नेताजी का ही गढ़ है। कहीं ना कहीं भाजपा का आरोप है कि जिस तरीके से हमने आजमगढ़ का वो गढ़ बोलते थे अखिलेश यादव जी, जिस तरीके से हम लोगों ने सीट ले ली आजमगढ़ की, उसी तरीके से मैनपुरी की भी सीट हम लोग हासिल करेंगे और मैनपुरी में कमल खिलाएंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं मैनपुरी के बारे में केवल इतना कहना चाहूँगा, ये नेताजी की कर्मभूमि है और चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, आपने देख लिया सब नेताजी के अंदर वो हिम्मत वो ताकत थी कि वो सरकार बनाना भी जानते थे और सरकार गिराना भी जानते हैं। पहले नेताजी के सब पद चिन्हों पर चल करके आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, आज वो छोटे नेताजी के रूप में हमारे सामने हैं। अब वही भूमिका वो घर घर के जा कर के जो संबंध माननीय नेताजी के इस मैनपुरी की जनता से थे वो उन संबंधों को और ज़्यादा अपने करीब ला रहे हैं, उन लोगों से संबंध स्थापित कर रहे हैं ताकि कहीं यहाँ के लोगों को नेताजी की कमी तो सब लोगों को महसूस रहेगी, लेकिन नेताजी जैसा बनने का जो प्रयास माननीय अखिलेश यादव जी का है वो मैनपुरी की जनता बहुत अच्छे से भलीभांति समझ रही है और अब सब लोग माननीय अखिलेश यादव जी का साथ देने जा रहे हैं और डिम्पल जी को चुनाव जिताने जा रहे हैं। आप विश्वकर्मा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष, विश्वकर्मा समाज कितना समाजवादी पार्टियों को सपोर्ट कर रहा है? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैनपुरी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय श्री रामाश्री विश्वकर्मा जी के द्वारा विश्वकर्मा समाज को जोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा गया। दूसरी बात ये उठती है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही क्यों जोड़ा गया? तो समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे नेता माननीय श्री रामाश्री विश्वकर्मा जी को उच्च शिक्षा मंत्री बनाकर इस समाज को, चाहे वो मैथिल समाज हो, पांचाल समाज हो, जांगीर समाज हो या झा हो, ओझा हो, इन सभी को सम्मान देने का काम माननीय नेताजी ने किया था। शिक्षा मंत्री बनाया,
अब शिक्षा मंत्री कोई ऐसा आसान पद तो है नहीं, लेकिन माननीय नेताजी जानते थे कि समाज का एक गरीब बेटे को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो वो अपने समाज की रहनुमाई करने का काम करेगा, हर पिछड़े शोषित वंचित की आवाज़ उठाने का काम करेगा। तो इसलिए विश्वकर्मा समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ है। आप जनता के बीच जानते हैं, जनता से कैसा लगता है कि कितना सपोर्ट कर रही है जनता आपके साथ, क्या रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए, जब हम लोग जाते हैं, अब मैनपुरी की बात कर लें, चूँकि मैनपुरी में खड़े हैं, तो मैनपुरी में जब हम लोग गए, हम लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा कि बोले हम लोग पहले से नेताजी के साथ थे और अब नेताजी नहीं हैं, लेकिन हम नेताजी के लिए हैं। तो निश्चित रूप से सभी लोग जो है माननीय डिम्पल यादव जी के लिए बहुत अच्छी तरह से सब लोग प्रचार में भी लगे हुए हैं और सब एक एक वोट करके समाजवादी पार्टी को मतदान करेंगे। क्या लगता है कि 5 तारीख को मतदान तो होगा, जिस तरीके से मैं आजमगढ़ का रिजल्ट आया देखने के लिए कि वहाँ पे अखिलेश जी ने नहीं चुनाव लड़ा, उन्होंने अपने भाई धर्मेंद्र जी को चुनाव लड़ाया, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से कारण माना जाता है कि धर्मेंद्र की वजह से वहाँ से सीट नहीं निकल पाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, शिवपाल यादव को लड़ना चाहिए, तो इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा यहाँ पे? देखिए, इसका कोई असर नहीं है, सारा परिवार एक है और सब माननीय धर्मेंद्र यादव जी हों, माननीय तेज प्रताप यादव जी हों या हमारे नेता माननीय श्री शिवपाल यादव जी हों, सभी लोग मिलकर के, चूँकि ये नेताजी की विरासत का चुनाव है तो पूरा परिवार तो लगेगा ही, पूरा परिवार साथ आएगा। माननीय नेताजी की विरासत है और वो विरासत समाजवादी लोगों को संभाल करके रखनी है। तो आज नेताजी के ना रहने पे सब लोग लगे हुए हैं समाज में और निश्चित रूप से हम मैनपुरी सीट जीतने जा रहे हैं। आपको मैं देखती हूँ कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के साथ, तो क्या ये मेहनत 5 तारीख के बाद रंग लाएगी? 100% रंग लाएगी। देखिए, मेहनत कभी विफल नहीं जाती। सच्चे मन और सच्ची निष्ठा के साथ अगर पार्टी के साथ हम लोग लगे हुए हैं तो हम समझते हैं हमारा समाज हमारा साथ देगा और हमारी मेहनत निष्फल नहीं जाएगी। निश्चित रूप से 5 तारीख के बाद आप रिजल्ट देख लीजिए कि माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रही हैं।